अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सीटीआई में आने वाली जॉब्स की। काफ़ी अरसे से इंतजार था, इन सीटों का काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। कॉलेज टीचर इंटर्नीज के नाम से जॉब्स हैं और ये सितंबर 2025 के अंदर अनाउंस हुई हैं। इसकी मुकम्मल तफसील जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। इसमें लास्ट डेट, अप्लाई करने का तरीकाकार, लिस्ट कब लगेगी, सैलरी कितनी है और मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है, कितने तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। यही हमारे पास मुकम्मल डिटेल है। पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि टोटल जो सीट्स हैं, सीट्स की तादाद है वो कितनी है। दूसरे नंबर पे हम एजुकेशन देखेंगे। तीसरे नंबर पे हम सैलरी की बात करेंगे कि कितनी सैलरी जो है सीटीआई को मिलेगी। चौथे नंबर पे टोटल ड्यूरेशन जो है कितना है, कितने महीने के लिए जॉब्स हैं। पाँचवें नंबर पे अगर वो कैंडिडेट सक्सेसफुली जो है इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कितने लीव ले सकता है एक मंथ के अंदर। ज्वाइनिंग पीरियड जो है क्या है वो डेट हम देखेंगे। उसके अलावा अप्लाई कब करना है, लिस्ट कब लगेगी, फाइनल लिस्ट कब लगेगी और जो स्टूडेंट्स की लिस्ट कॉलेजेस के अंदर नोटिस बोर्ड पे लगती हैं वो कब लगेंगे। तो ये सारी 7 पॉइंट के अंदर हम देखेंगे। 8वें पॉइंट में हम देखेंगे कि इंटरव्यू किस तारीख को होगा। फिर अगर कोई कंप्लेन है, किसी के मार्क्स कम ज़्यादा लगे हुए हैं तो वो कंप्लेन अपने कब रजिस्टर करवाएंगे। 10वें नंबर पे हम देखेंगे फाइनल लिस्ट कब लगेगी। और 11वें नंबर पे हम देखेंगे कि नंबर्स की डिवीजन जो है वो क्या है। तो पहले नंबर पे हमारे पास टोटल सीटों की तादाद है 8,084 जो है टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 5% जो है अकलियत कोटा, यानी कि वो लोग जो नॉन मुस्लिम है उनकी सीटों की तादाद 5% है। 3% मजदूर कोटा उन्होंने रखा है इस दफ़ा और ट्रांसजेंडर कोटा जो है 0.5% है। तो इस तरह टोटल 8,084 सीटें हैं। तालीम की अगर हम बात करते हैं तो इस दफ़ा उन्होंने दो कैटेगरीज बनाई हैं। पहली वो कॉलेजेस जिनके अंदर बीएस के एडमिशन होते हैं, उनकी जो तालीम है वो एमफिल या पीएचडी होनी चाहिए। और ऐसे कॉलेजेस जो इंटरमीडिएट लेवल तक हैं तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएस किया हो स्टूडेंट ने या मास्टर किया हो। तो कुछ हायर कॉलेजेस हैं जिनके अंदर ग्रेजुएट क्लासेस होती हैं, बीएससी क्लासेस होती हैं, तो उसके लिए एमफिल पीएचडी चाहिए। जबकि जो इंटरमीडिएट तक कॉलेजेस हैं उसमें बीएस या मास्टर की तालीम चाहिए। नेक्स्ट तनख्वाह की बात करते हैं तो 50,000 रुपये जो है पर मंथ स्टिपेंड मिलेगा कैंडिडेट को। उसको तनख्वाह मिला करेगी हर महीने के लिए। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि टोटल ड्यूरेशन कितना है। इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो कैंडिडेट्स हायर किए जाएंगे वो 7 महीने के लिए हायर होंगे और उनकी जो डेट है वो यकम अक्टूबर 2025 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक, ये जो है 7 महीने बनते हैं। तो ये 7 महीने के लिए हायर होंगे। जबकि जो एमफिल और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं जो बीएस ग्रेजुएट लेवल तक को पढ़ाएंगे वो 10 महीने के लिए हायर किए जाएंगे और उनकी जो डेट्स हैं वो यकम अक्टूबर 2025 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक की उनकी हायरिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास लीव्स हैं। पूरे महीने के अंदर जो है 2 कैजुअल लीव्स ली जा सकती हैं एक स्टूडेंट की तरफ से। नेक्स्ट ज्वाइनिंग पीरियड है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के 7 दिनों के अंदर अंदर जो है स्टूडेंट को अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स वेटिंग में होंगे फिर उनको जो है कंसिडर किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा और ये स्टूडेंट जो है अपनी सीट फिर लेने के लिए इन एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो जो नोटिस बोर्ड पे वैकेंसीज लगनी है हर कॉलेजेस के अंदर, उनकी जो डेट है वो 16 सितंबर 2025 है। इस डेट तक हर कॉलेज के अंदर किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं ये नोटिस बोर्ड पे आवेजा हो जाएगा। उसके बाद फिर अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग नोट कर लें। 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर 2025 तक आप लोग सीटीआई में अप्लाई कर सकते हैं। अपने अपने आसपास जो कॉलेजेस हैं उसमें जिस सब्जेक्ट की जितनी सीट्स हैं, अगर आपने वो सब्जेक्ट किया हुआ है, उसमें आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, तो फिर आप 16 से लेकर 19 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो टेंटेटिव लिस्ट है मेरिट लिस्ट की वो 22 सितंबर 2025 है। ये फाइनल लिस्ट नहीं होगी लेकिन जो है सारे स्टूडेंट्स का डाटा इसके अंदर आ जाएगा। उसमें अगर कोई कंप्लेन है किसी को या किसी को लगता है कि उसके मार्क्स कम ज़्यादा हैं तो वो अपनी कंप्लेंट जो है 23 सितंबर 2025 तक रजिस्टर करवा सकता है और उसके बाद फिर फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगनी है 25 सितंबर 2025 को लग जाएगी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू की। 29 सितंबर 2025 से लेकर यकम अक्टूबर 2025 तक इंटरव्यूज होंगे स्टूडेंट्स के। नंबर्स के डिवीजन में देखेंगे कि इंटरव्यू के दफा उन्होंने कितने नंबर रखे हैं।
फाइनल लिस्ट जो है वो यकम अक्टूबर 2025 को लग जाएगी। उसमें भी अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लेन आती है तो वो 2 से लेके 4 अक्टूबर, सॉरी यहाँ पे अक्टूबर आना चाहिए, अक्टूबर तक जो है वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी है वो 6 अक्टूबर 2025 को लग जाएगी फाइनल, और जो स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग है वो 7 अक्टूबर को लग जाएंगे। अब मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे पाया किया तो उसके जो मार्क्स के डिवीजन है वो किस तरह से कि मास्टर के 40 नंबर हैं, बैचलर के जो है 15 नंबर हैं, या अगर स्टूडेंट ने मास्टर नहीं किया हुआ BS किया हुआ है तो 55 नंबर BS के होंगे, 15 नंबर इंटरमीडिएट के हैं, 15 नंबर मैट्रिक के हैं, और ये जनरल जो है एज पॉइंट्स हैं कि PhD वाले को 5 नंबर मिलेंगे, MPhil वाले को 3 मिलेंगे। अगर स्टूडेंट ने फर्स्ट पोजीशन लिया तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, सेकंड पोजीशन लिया तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर थर्ड पोजीशन लिया तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद ये जो है BS कॉलेजेस वाले जो क्वालिफिकेशन मार्क्स के डिवीजन है वो किस तरह से है कि मास्टर वालों के 13 नंबर होंगे, बैचलर वालों के 12 नंबर होंगे, मतलब अगर किसी स्टूडेंट 80% मार्क्स लिया या उससे ज़्यादा लिया तो उसको 13 नंबर मिलेंगे, 70% नंबर लिया तो उसको 11 नंबर मिलेंगे, 60% उसने नंबर लिया तो उसको 9 नंबर मिलेंगे, 50% लिया तो 7 नंबर, 40% लिया तो 5 नंबर उसको मिलेंगे। तो इस तरह से मार्क्स के डिवीजन है। नेक्स्ट ये पूरा क्राइटेरिया जो है इन्होंने यहाँ पे शो कराया हुआ है, मास्टर्स का भी, बैचलर्स का भी, इंटरमीडिएट लेवल वाले कॉलेजेस भी, और जो BS लेवल के कॉलेजेस हैं उनकी भी डिवीजन जो है यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप इसको फर्दर डिटेल में देख सकते हैं और अपने डिग्रीज के मुताबिक, अपने मार्क्स के परसेंटेज के मुताबिक आप अपना खुद मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है नंबरों की तकसीम है, मार्क्स फॉर एजुकेशन, 87 नंबर जो है आपकी तालीमी काबिलियत के हैं, 5 नंबर जो है वो अगर मास्टर से ज़्यादा आपकी तालीम है, लाइक MPhil है, PhD है, तो 5 नंबर उसके मिलेंगे, 5 नंबर पोजीशन होल्डर के हैं। अगर आपने कोई पोजीशन ली है बोर्ड में तो उसके 5 नंबर हैं, फर्स्ट पोजीशन के 5 हैं, सेकंड के 3 हैं, थर्ड के 2 हैं, और लास्ट में इंटरव्यू के जो नंबर हैं वो 3 नंबर हैं। तो ये जो है हमारे पास तफसील थी CTI जॉब्स की। अब हम इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे पास क्या है। बेसिकली ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है 12 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। उसमें वैकेंट टीचर्स, टीचिंग पोस्ट जो है डिस्कशन दी हुई है, यहाँ मुकम्मल डिटेल दी हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 7 मंथ ड्यूरेशन है इंटरमीडिएट वालों के लिए, जबकि 10 मंथ जो है उनके लिए है जो BS लेवल पे पढ़ाएंगे। ये उनके मार्क्स की डिवीजन आ गई, सैलरी आ गई 50,000। और उसके बाद पीरियड 7 मंथ इंटरमीडिएट लेवल का, जबकि जो BS वाले हैं उनके लिए 10 महीने का टोटल पीरियड होगा पढ़ाने का, लीव 2 हैं, कोई TA बिल नहीं दिया जाएगा, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है बताया हुआ कि प्योरली टेम्परेरी होगा, और ट्रांसफर जो है उन्होंने बताया हुआ प्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट एंड कॉलेज स्पेसिफिक, उसके अकॉर्डिंगली होगा। और अगर कोई बोगस इन्फॉर्मेशन है तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्टेज पर पता चलता है तो उसको वहाँ से जो है उस स्टूडेंट को खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ज्वाइनिंग पीरियड जो है विद इन 7 डेज है, अदरवाइज इसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। उसके बाद नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, ये जो है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, इसमें किसी किस्म का रेगुलर होने का चांस नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर किसी के स्टूडेंट के पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली उसको कंसिडर किया जाएगा। यूनियन, नो राइट यूनियन या एसोसिएशन से रिलेटेड जो है उस तरह के कोई मार्क्स वगैरह एक्टिविटीज़ की एडजस्टमेंट नहीं है। सेक्शन प्रोसीजर जो है उन्होंने बता दिया है कि कॉलेजेस में लिस्ट लगेगी, लिस्ट की जो डेट है उन्होंने 16 तारीख यहाँ पे मेंशन की हुई है, फिर अप्लाई होगा 16 से लेकर 19 तारीख तक। उसके बाद 22 तारीख को जो है टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और ये फर्दर 23 से लेकर 25 तक जो है कंप्लेंट्स रजिस्टर होंगी, और फिर 25 तारीख को फाइनल इसकी लिस्ट लग जाएगी। फिर शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 19 तारीख से यकम अक्टूबर तक, और यकम अक्टूबर की इवनिंग को ही फिर सक्सेसफुल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो लग जाएगी। और नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ मैकेनिज्म 2 से लेकर 4 तक जो है जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो की जा सकती हैं। 6 तारीख को फाइनल लिस्ट लगेगी और 7 तारीख को जो है स्टूडेंट अपने अपने कॉलेजेस में ज्वाइन कर लेंगे। प्रोसीजर है, कमेटी के मेंबर्स उन्होंने यहाँ पे शो किया हुए हैं। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मार्क्स है, इसको जो है आप अपने डिग्रीज के मुताबिक मार्क्स के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जनरल लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। पेमेंट जो है उन्होंने बताई हुई है कि CTI कॉलेजेस जो है वो 10 दिनों के अंदर अंदर
रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद जो है इसकी डिमांड कर सकते हैं और फिर पेमेंट जो है उनको दे दी जाएंगी ताकि मंथ के एंड में कैंडिडेट्स को मिल जाए। एडिशनल कंडीशन है इसको आप लोग कर सकते हैं। CGPA जिन स्टूडेंट्स की है तो उनके मार्क्स की डिवीजन उन्होंने यहाँ पे शो की हुई है। ये जनरल कंडीशंस हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स जो है वो आप लोगों को टाइम से मिलती रहें और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है या कोई अच्छी जॉब मिस ना हो जाए।